अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। ये स्टूडेंट्स एडवांस काउंटिंग चैप्टर नंबर 10 हायर परचेज जिसका नाम है, चैप्टर कर रहे थे। लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 11 किया था, आज क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को फर्स्टली रीड करते हैं जी। एक्स परचेज्ड मशीनरी फॉर 30,000 पेबल 1 लाख डाउन, यानी कि डाउन पेमेंट 1 लाख है, एंड द बैलेंस इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट 50,000 ईच एट द एंड ऑफ ईच ईयर टुगेदर विद इंटरेस्ट। ये स्टूडेंट्स ये पॉइंट याद रखें, जैसे ऊपर प्लस इंटरेस्ट था, इस क्वेश्चन में उसने टुगेदर विद इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट की अमाउंट खुद ऐड करनी है 10%। द मशीनरी इज डेप्रिसिएटेड 20% ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड। एक्स पेज द डाउन पेमेंट एंड 3 सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट, यानी कि 3 इंस्टॉलमेंट उसने पे कर दिए हैं, बट फेल टू पे द लास्ट इंस्टॉलमेंट, लेकिन लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं की। ड्यू टू दिस द वेंडर रीक्लेम द मशीनरी। उसने क्या किया, मशीनरी उससे वापस ली। ही स्पेंड 10,000 ऑन रिपेयर, उसने 10,000 रुपया उसको रिपेयर मेंटेनेंस करवाई और फिर उसको 1 लाख रुपए का सेल कर दिया। शो द लेजर अकाउंट इन बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज़ के अकाउंट्स जर्नल से हमने लेजर बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से जैसे हम नॉर्मली क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, हम सबसे पहले ब्रेकअप टेबल बनाएंगे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम आ जाएगा कैश प्राइस का, उसके बाद इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल अमाउंट और टोटल। ये क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं 12। जिन स्टूडेंट्स ने इससे पिछले लेक्चर नहीं देखे वो इंट्रोडक्शन लेक्चर और पिछले जो लेक्चर हैं उनको देख लें, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से क्वेश्चन को समझ सकेंगे। जी सबसे पहले हम लिखेंगे हमने क्या जी यहाँ पे परचेज़ किया है, हमने एक मशीनरी परचेज़ की है और इसकी डेट उन्होंने क्वेश्चन में कोई गिवन नहीं है। मशीनरी परचेज़ किया जिसकी कैश प्राइस कितनी है जी 3 लाख। इसमें से लेस कर देंगे हम डाउन पेमेंट जो कि क्वेश्चन में बताई गई है 1 लाख, और रिमेनिंग हमारे पास रह जाता है 2 लाख। ये 1 लाख इधर टोटल के कॉलम में भी आ जाएगा। ये हमारे पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अब हम पे करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया कि आपने 50 हज़ार रुपये की इंस्टॉलमेंट 4 पे करनी है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 50,000 की है, लेकिन ये प्रिंसिपल अमाउंट बताइए क्योंकि उसने कहा टुगेदर विद इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट की अमाउंट 10% इसका आपने खुद ऐड करना है। ये 20,000 आ जाएगा और टोटल हो जाएगा 70,000। इधर प्रिंसिपल अमाउंट ही माइनस करेंगे हम। जब इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर देते हैं तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारी रह जाएगी 1,50,000। इसके बाद हम पे करेंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट। इसमें भी प्रिंसिपल अमाउंट हम 50,000 लिखेंगे, इसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 10% लेंगे तो 15,000 आ जाएगा और टोटल 65,000 हो जाता है। इधर हमने कौन सी अमाउंट माइनस करनी है, प्रिंसिपल अमाउंट ही माइनस करनी है और रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा 1 लाख। इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाएगी जी थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट 10% इंटरेस्ट हमारे पास बन जाएगा जी, ये बनता है 1 लाख और इंटरेस्ट बन जाएगा 10,000। इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल अमाउंट 50,000 टुगेदर भी इंटरेस्ट करेंगे तो ये 60,000 हो जाएगा। इधर हम माइनस करेंगे 50,000, रिमेनिंग रह गया हमारे पास 50,000। अब साल के आखिर में इस पे इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो बनता है 5,000 रुपये इंटरेस्ट। ये क्योंकि फोर्थ इंस्टॉलमेंट उसने पे नहीं की तो ये क्वेश्चन यहाँ तक ही बनेगा, ब्रेकअप टेबल इससे आगे नहीं बनेगा। उसने इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, उसने सिर्फ पूरा साल जब मशीनरी यूज़ कर लिया तो इंटरेस्ट तो उसका ड्यू होगा, इंटरेस्ट अब उसने पे करना है, लेकिन उसने इंस्टॉलमेंट नहीं पे की, इसलिए हम इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेंगे। इसको क्वेश्चन को यहाँ पे स्टॉप कर दें। अब हमने इसमें से अकाउंट बनाने हैं। कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं आपने देखना है इसमें कि क्वेश्चन में उसने कहा बोथ पार्टीज़ के अकाउंट बनाने हैं।
तो बोथ पार्टीज़ के अकाउंट में सबसे पहले हम बनाते हैं जी मशीनरी का अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पे। मशीनरी अकाउंट ये किसकी बुक में से बनता है? ये स्टूडेंट्स परचेज़र की बुक में से ये हम बनाते हैं मशीनरी अकाउंट जी। ये हमारे पास आ गई डेबिट साइड और ये आ जाएगी क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम यहाँ पे डेबिट साइड पे जो परचेज़र है उसका नाम लिखेंगे। अगर गिवन है एक्स परचेज़र मशीनरी, नहीं जी एक्स यहाँ पे परचेज़र का नाम हमें नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ पे सिर्फ वेंडर अकाउंट लिख देते हैं। वेंडर से हमने मशीन परचेज़ की थी जी 3 लाख की, और साल के आखिर में हम इस पर डेप्रीसिएशन अगर कैलकुलेट करते हैं तो डेप्रीसिएशन रेट जो दिया हुआ उन्होंने 20% दिया है, इस पर 20% लेते हैं तो 3 लाख पे 20% हमारे पास आता है 60,000 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% जी 60,000 आ जाएगा। और ये मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड। हर साल डेप्रीसिएशन जो आपने कैलकुलेट करनी है वो उसके बैलेंस पे करनी है। इसको हम बैलेंस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3 लाख। इस साइड पे भी 3 लाख में से 60,000 माइनस कर देंगे तो 2,40,000 आ जाएगा। फिर इसके बाद इसको बैलेंस को ब्रॉड डाउन करेंगे 2,40,000। फिर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होगी, सॉरी 20% लेंगे तो 48,000 आ जाएगा। 2,40,000 2,40,000 बैलेंस करते हैं इसको। 2,40,000 में से माइनस कर देंगे 48,000 तो आ जाएगा 192,000। ठीक हो गया जी। इसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर में हम इसका बैलेंस ब्रॉड डाउन करते हैं 192,000 और इस पर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होगी मल्टीप्लाई बाय 20%, तो ये हमारे पास आता है 38,400। इसको हम करेंगे यहाँ पे बैलेंस 192,000 में से इसको माइनस करते हैं तो रिमेनिंग बैलेंस आ जाता है 1,53,600 और टोटल आ जाएगा 192,000। अच्छा स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट ईयर में हम बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे क्योंकि अब हम आ गए हैं 4th ईयर में, जो कि लास्ट हमारा ईयर था जिसमें उसने इंस्टॉलमेंट पे नहीं की। अब स्टूडेंट्स मैं इसमें आपको बता चुका हूँ लास्ट क्वेश्चन में, जिन स्टूडेंट ने लास्ट क्वेश्चन नहीं देखा वो उसको देखें। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखनी है डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो आपने 1,53,600 पे 20% डेप्रीसिएशन लेंगे तो आ जाएगी 30,720। इसके बाद आपने क्या लिखना है, इसमें ये बाद आपने, चूँकि वेंडर आपसे मशीन वापस ले रहा है तो आप वेंडर अकाउंट लिखेंगे। ठीक है जी। वेंडर अकाउंट में अमाउंट कौन सी आएगी, ये देखें स्टूडेंट्स, ये 50,000 जो आपने उसको पे करना है और प्लस इंटरेस्ट भी आपने पे करना है, इन दोनों को ऐड करके टोटल अमाउंट आ जाएगी 55,000। ठीक है जी। ये लिखने के बाद आपने इसको बैलेंस कर देना है तो यहाँ पे आ जाएगा 1,53,600, इस साइड 1,53,600। अब इसमें से जब हम 1,53,600 में से 30,720 माइनस करते हैं और 55,000 तो ये हमारे पास आता है 67,880। ये बैलेंस निकल आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहलाएगा। ये मैं फिर बता दूं कि ये अमाउंट कैसे आई है। 50,000 उसको हमने पे करना है और उसके साथ उसको 5,000 हमने पे करना है, इन दोनों को ऐड करके ये 55,000 की अमाउंट आती है। ठीक है। ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में इसकी एंट्री भी बताई थी, जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट लेक्चर में वो लास्ट लेक्चर को देख लें तो उनको पता चल जाएगा इसकी एंट्री का भी। अच्छा जी, ये हमने मशीनरी अकाउंट बना लिया। इसके बाद हम बनाते हैं वेंडर अकाउंट। परचेज़र की बुक में से ही बनता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी वेंडर अकाउंट। जी जरूर। जब वेंडर का अकाउंट बनाया जाता है जी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मशीनरी लिखेंगे जो एसेट हमने वेंडर से परचेज़ किया था। इस साइड पे हमने ये परचेज़र बना रहा है मशीनरी अकाउंट। कितने की मशीन परचेज़ की थी हमने? 3 लाख की। 3 लाख की मशीन परचेज़ की थी और इधर हम लिखेंगे जो हमने उसको डाउन पेमेंट पे की थी, बैंक अकाउंट। डाउन पेमेंट उसको हमने दी थी
1,00,000 रुपया। उसके बाद इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का, इसको मैं आपको ब्रेकअप टेबल में दिखा देते हैं, इंटरेस्ट कितना बना था उसका। ये देखें जी, ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। पहले साल इंटरेस्ट बना था 20,000, ठीक है जी। और इस साइड पे हम लिखेंगे हमने उसको टोटल जो इंस्टॉलमेंट पे की थी टुगेदर विद इंटरेस्ट, वो हमने पे की थी 70,000। ठीक हो गया जी। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये आ गया जी हमारे पास 3,20,000। इस साइड पे भी आ जाएगा 3,20,000। इसको बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंस करते हैं। 3,20,000 माइनस 1,70,000, तो रिमेनिंग रह गया 1,50,000। यही बैलेंस इधर ब्रॉड डाउन कर देंगे 1,50,000। और फिर हम लिखेंगे जी इंटरेस्ट अकाउंट, जो हमने सेकंड ईयर का इंटरेस्ट था वो था 15,000। और इधर आ जाएगा हम जो पेमेंट पे करेंगे, सेकंड ईयर में हमने पे किया है 65,000, तो इसको हम करेंगे बैलेंस 1,65,000। इधर भी आ जाएगा 1,65,000। इसमें से बैंक अकाउंट जो हमने इंस्टॉलमेंट पे की थी उसको माइनस करते हैं तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 1,00,000 रुपया। इस बैलेंस को नीचे ब्रॉड डाउन कर देंगे 1,00,000। फिर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट देखेंगे। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट देखें तो वो है जी 10,000 रुपये। और हमने जो इंस्टॉलमेंट टोटल पे की थी वो हमने ये देखें 60,000 पे की थी। इसको टोटल करेंगे, ये आ जाएगा 1,10,000। इस साइड पे भी 1,10,000। 60,000 अगर इसमें से माइनस कर दें तो बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास आता है 50,000। ठीक है, ये हमारे पास बन गया थर्ड ईयर का। इसके बाद इसको जब हम ब्रॉड डाउन करते हैं फोर्थ ईयर में चले जाएंगे, बैलेंस हमारे पास आ गया 50,000। और इधर हम लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट किया था 5,000। ये देखें, ये इंटरेस्ट हमने 5,000 कैलकुलेट किया था जो हमने पे नहीं किया था। इसके बाद चूँकि अब हमने इंस्टॉलमेंट नहीं पे की तो वेंडर हमारे से मशीन वापस ले लेता है, तो इसलिए हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे मशीन अकाउंट। उसकी अमाउंट कैसे आएगी, यही जो अमाउंट मैंने ये वाली इन दोनों को ऐड करके उसकी अमाउंट आ जाती है हमारे पास, यानी कि इनको बैलेंस करके जो अमाउंट आएगी वो ही इधर आ जाएगी 55,000। और इसका टोटल कर देंगे हम 55,000, टोटल हो जाएगा 55,000। जी स्टूडेंट्स, ये हमने बना लिया वेंडर अकाउंट। इसके बाद अब हमारे पास रह गया है परचेज़र अकाउंट। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज पे हम इसका परचेज़र अकाउंट बना देते हैं। जी, परचेज़र का नाम क्या था स्टूडेंट्स, एक्स। तो एक्स का अकाउंट बनाने जा रहे हैं। जी, हमने सबसे पहले यहाँ पे डेबिट साइड पे क्या लिखते हैं, ये हायर परचेज सेल, ये वेंडर की बुक में से बन रहा है तो वेंडर ये फर्स्ट एंट्री करता है। इसकी अमाउंट हम लिख देंगे 3 लाख। इसकी ऑपोजिट साइड पे हमने इसको कितनी पेमेंट की थी, डाउन पेमेंट। बैंक अकाउंट के नाम से हमने 1,00,000 रुपया इसको डाउन पेमेंट की थी। और इस साइड पे आ जाएगा जी इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट पहले साल कितना कैलकुलेट हुआ था 20,000। और फिर हमने टोटल जो इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट पे की थी वो हमने पे की थी 70,000। और फिर इसको हम क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे 3,20,000। इस साइड पे भी आ जाएगा 3,20,000 जी। और इधर हम इसको कर देंगे बैलेंस। ये देखें, ये जैसे हमने उसका अकाउंट बनाया था ये वेंडर का अकाउंट, उसी तरह सेम टू सेम अमाउंट्स के साथ इसका बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1,50,000। इस बैलेंस को हम नीचे ब्रॉड डाउन कर देंगे 1,50,000। और इधर हम लिखेंगे जी, पहले इधर आप लिख लें इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो दूसरे साल का आया था, ये देखें वो आया था 15,000।
और इधर आ जाएगा बैंक अकाउंट। हमने टोटल इंस्टॉलमेंट जो थी वो कितनी पे की थी, 65,000 पे की थी। इसको बैलेंस कर देंगे, ये आ जाएगा 1,65,000। इधर भी आ जाएगा 1,65,000 और इसमें से जब बैंक अकाउंट माइनस कर देंगे तो बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास आ जाएगा 1 लाख जी। उसके बाद थर्ड ईयर में बैलेंस को ब्रॉड डाउन करेंगे 1 लाख। इस साल का थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट था वो था जी 10,000 और जो हमने टोटल इंस्टॉलमेंट पे की थी वो हमने पे की थी 60,000। ठीक है जी, 1,10,000 1,10,000। इसमें से जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बैलेंस 50,000। ठीक हो गया जी। इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड डाउन करेंगे 50,000 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट इस साल का आया था 5,000। ये आ गया जी हमारे पास 55,000, इधर भी 55,000। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एंट्री थोड़ी सी डिफरेंट है। ये लास्ट टाइम मैंने आपको शायद एंट्री बताई थी कि जब वेंडर उससे परचेज़र से गुड्स वापस ले लेता है तो ये एंट्री करता है गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट टू परचेज़र अकाउंट। किस अमाउंट के साथ, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है और प्लस उसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। तो ये देखें एक्स क्रेडिट हो रहा है तो इसकी क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखेंगे, गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट। गुड रीपोजेस्ड अकाउंट की ये अमाउंट बैलेंस करके ये 55,000 है। ठीक हो गया जी। ये हमने क्या बना लिया, ये परचेजर का अकाउंट भी बन गया, वेंडर का अकाउंट भी बन गया। अब यहाँ पे एक अकाउंट और बनेगा स्टूडेंट्स, वो है गुड्स रीपोजेस्ड। ये जो हम बना रहे हैं, जो मैंने एंट्री की है, यहाँ पे मैं इसका भी अकाउंट बनाऊंगा क्योंकि वेंडर ये एंट्रीज करता है इसकी। यहाँ पे मैं लिखूंगा गुड रीपोजेस्ड अकाउंट। ठीक है। सबसे पहले तो यही देखें आप कि ये इसमें गुड्स रीपोजेस्ड क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो डेबिट साइड पे मैं लिखूंगा एक्स अकाउंट कितने से, 55,000 से। फिर अगर आप क्वेश्चन में देखें तो उसने क्वेश्चन के लास्ट में हमें कहा था कि उसने क्या किया है कि उस पर 10,000 रुपया और स्पेंड किया है। तो ये भी, इसकी भी एंट्री होती है गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिख सकते हैं। तो उसने 10,000 इस पर मोर स्पेंड किया, ये भी डेबिट हो जाएगा। फिर उसने क्या किया कि इसको उसने क्या, यही जो मशीन थी उसने सेल कर दी, तो इसमें रीपोजेस्ड क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं और कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं। बैंक अकाउंट कितने की सेल की थी उसने सेल किया जी 1 लाख। तो यही एंट्रीज थी जस्ट इसमें। इसको आपने क्या कर देना, बैलेंस कर देना। ये वाली साइड पड़ी है तो 1 लाख, इस साइड पर भी हमारे पास आ जाएगा 1 लाख और इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे जब, तो इसको क्लोज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 1 लाख में से 65,000 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग रह जाएगा 35,000। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर हम कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर ये आया था जी 12। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी स्टूडेंट्स। तक के लिए अल्लाह हाफिज़।